साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर देख रहे हैं और यह जो आज के दिन हम लोग करंट अफेयर देखेंगे, यह मेक आईएएस संस्था के द्वारा जो करंट अफेयर के लिए मैगजीन निकाली गई है, जिसमें सितंबर 2021 से लेकर के अप्रैल 2021 तक के करंट अफेयर को एमसीक्यू फॉर्म में दिया गया है और प्रत्येक मंथ में 150 क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो उसी के तहत हम लोग जनवरी 2022 के करंट अफेयर को यहाँ पर देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग पूरे 150 प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सरकार ने कब तक जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण घरों में सुनिश्चित नल जल आपूर्ति या हर घर जल सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य जो है 2024 तक के लिए, कब तक के लिए? 2024 तक के लिए यह रखा गया है और यह जो कार्यक्रम है इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 1 जनवरी 2022 से भूमि सीमाओं पर चीन का नया कानून लागू हुआ है। चीन की भूमि सीमा कितने देशों से लगती है? तो चीन की जो सीमा है वो 14 देशों से लगती है, 14 देशों से। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान प्रतिवर्ष एक दूसरे से अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और केंद्रों की सूची साझा करते हैं। यह परंपरा कब से शुरू हुई है? यह परंपरा जनवरी 1992 से प्रारंभ हुई है, जनवरी 1992 से प्रारंभ हुई है। आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 2021 को किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली गई है? तो ये चीन में खोली गई, चीन के संघई प्रांत में खोली गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया, जिसे शिविर के नाम से जाना जाता है? तो यह जो है इसको लॉन्च किया है रूस ने। ये बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर है। आगे बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे भरत सुब्रमण्यम का संबंध किससे है? तो इनका ये जो है देश के 73वें ग्रैंड मास्टर बन गए, अर्थात ये खेल से संबंधित है। आगे चलते हैं। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखिए RCEP में भारत सम्मिलित नहीं है, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, वियतनाम सम्मिलित हैं। 1 जनवरी 2022 से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी लागू हो गई है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी या रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, चीन, कंबोडिया, जापान, इंडोनेशिया, लाओस, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस और वियतनाम के एशिया प्रशांत क्षेत्र देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है और भारत और अमेरिका इसके सदस्य नहीं है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की आधारशिला रखी है? तो ये रखी गई कहाँ पे? मेरठ में। निम्नलिखित में से कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक बनेगा? तो ये है जम्मू कश्मीर होगा। 2021 की विश्व रोबोट रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत में शीर्ष 3 सबसे स्वचालित देश में सम्मिलित नहीं था। कौन सा नहीं सम्मिलित था? भारत इसमें सम्मिलित नहीं रहा है। तो देखिए 2021 की विश्व रोबोट रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान एशिया प्रशांत में शीर्ष 3 सबसे स्वचालित देश हैं। कौन कौन से? दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान। हाल ही में चर्चा में रही सोमगो लेक स्थित है कहाँ पर? ये सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में सोमगो लेक और नाथुला बॉर्डर को राजधानी गंगटोक से जोड़ने वाली सड़क का नाम पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसका भारांश सर्वाधिक है? तो रिफाइनरी उत्पाद का भारांश जो है वो सर्वाधिक है। अब ये देखिए 8 कोर में कौन कौन से सेक्टर हैं? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। ठीक है। इसमें यदि इनके भारांश को घटते क्रम में देखें तो रिफाइनरी उत्पाद सबसे अधिक है, उसके बाद बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक। मतलब सबसे कम किसका है? उर्वरक। और सबसे अधिक किसका? रिफाइनरी उत्पाद का है। और यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। भारत के महापंजीयक RGI द्वारा जून 2021 तक संकलित अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? भारत में कितने जिले हैं? तो भारत में जो है कुल 736 जिले हैं। 736 जिले हैं। कितने हैं? 736 हैं। आगे बढ़ते हैं। सावित्रीबाई फुले के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? तो देखिए उन्होंने देश में लड़कियों के लिए पुणे में पहला विद्यालय शुरू किया था, सही बात है। मात्र 9 वर्ष की उम्र में समाज सुधारक ज्योतिराव फुले के साथ उनका बाल विवाह कर दिया गया था, ये भी सही है। इनका जन्म तेलंगाना में हुआ था, नहीं, इनका जन्म जो है तेलंगाना में नहीं हुआ था। इनका जन्म जो है 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र स्थित नायगांव सतारा जिला में हुआ था। और चौथा कथन है इनके जन्म दिवस को या जन्मदिन को महाराष्ट्र में बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। रानी वेलू नचियार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। ये भारत में अंग्रेजी औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ लड़ने वाली पहली वीरांगना थी, सही बात है। दूसरा, उन्हें तमिलनाडु में वीर मंगई के नाम से भी जाना जाता है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, वीर मंगई के नाम से जाना जाता है। देखिए
ये जो है तमिलनाडु की शिवगंगा रियासत की रानी थी और वह भारत में अंग्रेजी औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ लड़ने वाली पहली वीरांगना थी। निम्नलिखित में से कौन सा अपने खुद के उपग्रह को डिजाइन व विकसित करने वाला उत्तर भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो यह है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने राजधानी खार्तूम में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद त्यागपत्र दे दिया? तो ये सूडान के प्रधानमंत्री हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF गांवों की सूची में देश में पहले स्थान पर कौन था? तो पहले स्थान पर तेलंगाना रहा है। इसके बाद दूसरे पे तमिलनाडु रहा, तीसरे पे कर्नाटक रहा है और गुजरात जो है 17वें नंबर पर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास मिलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह अभ्यास 1995 में शुरू किया गया था, सही बात है। इस अभ्यास मिलन के इस संस्करण का विषय, जो 11वां संस्करण है, इस संस्करण का विषय सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग है। बिल्कुल सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, ये द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। जिन देशों को भागीदारी के लिए निमंत्रण दिया गया था उनमें रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ईरान, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, अन्य देश इसमें शामिल रहे हैं। और ये नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है, भारत और कुल 46 मित्र देशों का। विश्व ब्रेल दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2018 में यह दिवस मनाने का निर्णय लिया, सही बात है। दूसरा, ब्रेल लिपि में अक्षर और संख्याओं को छह उभरी हुई बिंदुओं के माध्यम से लिखा जाता है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, प्रतिवर्ष 4 जनवरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और लुई ब्रेल ने 1809 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था और इनकी जयंती के अवसर पर ही इस दिवस को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? अलका मित्तल को। अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन है। यह स्वामी विवेकानंद की जयंती पर शुरू होगा, सही बात है। महोत्सव का विषय इट्स ऑल इन माइंड, दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। और यह 12 जनवरी को हुआ, ठीक है, 12 जनवरी को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका विषय था सक्षम युवा अर्थात सक्षम युवा और मजबूत युवा। सक्षम युवा सशक्त युवा है। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लेट्स फॉर ऑल या उजाला योजना का शुभारंभ किया गया था। कब किया गया? जनवरी 2015 में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम रही है 2022 की सतत भविष्य के लिए विज्ञान और तकनीक पर समग्र चर्चा है। हाल ही में शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? गुजरात में किया गया, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में इससे सबसे बड़ी खारे पानी की झील और शीत ऋतु के दौरान पक्षियों के आवागमन हेतु सबसे बड़ा स्थान है? तो ये है उड़ीसा की चिल्का झील। उड़ीसा की चिल्का झील है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था। लोसर महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना कौन सही है। यह लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है, सही बात है। लोसर एक तिब्बती शब्द जिसका अर्थ है प्रकृति, नहीं, लोसर एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ होता है नया साल, ठीक है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। अगला है भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट जिसने हाल ही में अकेले दक्षिण ध्रुव का ट्रैकिंग अभियान पूरा कर ऐसा करने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई। इनका नाम है हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है? तो यह हिमाचल प्रदेश बना है। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध राजनेता, संरक्षणवादी और जीवाश्म विशेषज्ञ रिचर्ड लीकी का निधन हो गया। यह किस देश के थे? तो ये जो हैं केन्या के थे। कहाँ के थे? केन्या के। हाल ही में चीते के पुनर्वास हेतु प्रस्तावित कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर जो है अगले 5 वर्षों में देश में तकरीबन 50 चीते लाए जाएंगे। और ये कहाँ से लाए जाएंगे? नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे। और भारत में चीते कब विलुप्त हुए हैं? 1952 में 1952 में। अभ्यास सी ड्रैगन 22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, इस वर्ष यह अभ्यास अटलांटिक महासागर में आयोजित किया गया, तो ये कथन गलत है। यह जो है प्रशांत महासागर में अब इसका अभ्यास आयोजित किया गया, तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा, यह एक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय वार्षिक अभ्यास है, ये सही है। दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। हाल ही में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ प्रशांत महासागर में सी ड्रैगन 22 अभ्यास शुरू हुआ है।
सी ड्रैगन जो है एक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय वार्षिक अभ्यास है। अगला है खूट कट्टी प्रणाली आदिवासी लोगों द्वारा भूमि का संयुक्त स्वामित्व या संबंधित है किससे? मुंडा आदिवासी समुदाय से। मुंडा आदिवासी समुदाय से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में झारखंड में ग्रामीणों ने एक व्यक्ति की पिटाई कर दी और बाद में पुलिस की मौजूदगी में उसे जिंदा जला दिया। कथित तौर पर पेड़ों को अवैध रूप से काटने और बाजार में बेचने के लिए उस व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया था, जिसे खूट कट्टी कानून का उल्लंघन माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो की वर्ष किस वर्ष में भारतीय मानक संस्थान के रूप में ISI के रूप में स्थापना की गई? कब की गई? 1947 में, 1947 में। भारतीय मानक ब्यूरो की BIS ने 6 जनवरी 2022 को अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे किए हैं। BIS की वर्ष 1947 में भारतीय मानक संस्थान अर्थात ISI के रूप में स्थापना की गई थी और भारतीय मानक ब्यूरो 26 नवंबर 1986 को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 1 अप्रैल 1987 को व्यापक दायरे, अधिक शक्तियों और पूर्ववर्ती ISI के कर्मचारियों, संपत्तियों, देनदारियों और कार्यों के अधिग्रहण के साथ अस्तित्व में आता है। हाल ही में भारत के पहले रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है हैदराबाद में किया गया, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में KVIC के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना द्वारा उत्तर प्रदेश के जिले के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई है। कहां पर की गई? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में की गई है। हाल ही में किसे तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश को दिया गया है। राजस्थान दूसरे नंबर पे है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन का देश कौन सा नहीं है? तो नेपाल इसमें शामिल नहीं है। भारत, पाकिस्तान, चीन शामिल है, परंतु नेपाल इसमें शामिल नहीं है। वर्तमान में कुल 8 देश हैं और 9वां देश जो है ईरान जो है इसमें शामिल हो रहा है। तो 8 देश कौन से? भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसमें तुर्कमेनिस्तान भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा कथन सही है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी? नहीं, इसकी स्थापना जो है वर्ष 1965 में की गई थी। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नहीं, यह जो है कृषि मंत्रालय के तहत एक शीर्ष सलाहकार निकाय है और इसके वर्तमान में विजय पाल शर्मा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर दोनों कथन गलत हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है किसने? धीरेन्द्र के झा ने। धीरेन्द्र के झा ने लिखी है। वर्तमान में बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा कितनी कर दी गई है? इसे बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दी गई है। और छोटे राज्यों में ये पहले 70 लाख था, 70 से 95 किया गया। छोटे राज्यों में 54 लाख से लेकर 75 लाख कर दिया गया। और वहीं विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो है वो खर्च की सीमा बड़े राज्यों में 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख और छोटे राज्यों में 20 लाख से 28 लाख कर दी गई है। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है। हाल ही में चर्चा में रही माया सभ्यता का संबंध किससे है? उत्तरी अमेरिका से। किससे है? उत्तरी अमेरिका से है। माया सभ्यता की उत्पत्ति युकाटन प्रायद्वीप में हुई थी। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। यह सम्मेलन हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर माधापुर में आयोजित किया गया। सही बात है। दूसरा, इस सम्मेलन का आयोजन इंडियाज टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड थीम के तहत किया गया। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। दोनों कथन सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। सही बात हो। इसको सबसे पहले 2003 में मनाया गया था। सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, चीन ने हाल ही में कृत्रिम सूर्य पर एक प्रयोग किया। सही बात है। इसे ईस्ट कहा जाता है। ये भी सही है। ईस्ट अर्थात एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकमार्क ईस्ट कहा जाता है। यह एक फ्यूजन रिएक्टर। ये भी सही है। तो तीनों कथन यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। समाज सुधारक फातिमा शेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये शिक्षक और समाज सुधारक ज्योतिबा फुले के समकालीन थी। सही बात है। इनका जन्म वर्ष 1831 में पुणे में हुआ था। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, इनका जन्म 9 जनवरी वर्ष 1831 को हुआ था। ये ज्योतिबा फुले व उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले की सहयोगी थी, जिन्होंने जाति, सती प्रथा, महिला सशक्तिकरण, विधवा पुनर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह और शिक्षा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फातिमा शेख के साथ लगातार काम किया। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को पहला हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन की स्मृति में भारत सरकार ने 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष जो है
देखिए 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, हिंदी दिवस 14 सितंबर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की है? तो सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विकसित करने हेतु प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है? असम सरकार ने। असम सरकार ने लोसांग या नामसूंग उत्सव प्रतिवर्ष कहाँ पर में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है, जो फसल की मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। किसकी फसल की शुरुआत कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2021 के अंतिम सप्ताह तक कितना था? तो ये जो था आपका 633 बिलियन डॉलर, 633 बिलियन डॉलर था। ठीक है, ये 1.466 बिलियन डॉलर घट करके इतना पहुंचा था। आगे बढ़ते हैं। 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। बिल स्मिथ ने अपनी फिल्म किंग रिचर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है, सही बात है। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने कोविड महामारी के कारण इस बार गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की घोषणा लाइव ब्लॉग के माध्यम से की। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें पावर ऑफ द डॉग फिल्म में 2 सबसे बड़े पुरस्कार जीते हैं। इस फिल्म को ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का और जेन कैंपियन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा गेटवे टू हेल नामक प्राकृतिक गैस का गड्ढा जिसमें 5 दशकों से आग जल रही, किस देश में स्थित है? ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। यह एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि एक मानवीय आपदा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, सही है। बताना कौन सा इसमें सही है। ठीक है, वर्ष 1963 में ताशकंद यात्रा के दौरान उनका निधन हो गया था। तो ये 1963 में नहीं बल्कि 1966 में ताशकंद यात्रा के दौरान इनका निधन हो गया था और इनकी पुण्यतिथि 11 जनवरी को मनाई जाती है। आगे तो यहाँ पर आपका पहला कथन सही, दूसरा कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स या पासपोर्ट सूचकांक 2022 की पहली तिमाही में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 83वां है और इसमें जापान और सिंगापुर जो है नंबर 1 पर हैं, सबसे टॉप पे है। और अफगानिस्तान सबसे खराब पासपोर्ट रखने वाले की श्रेणी में मतलब बना हुआ, मतलब सबसे लास्ट में है ये। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मार्क रूट को चौथे कार्यकाल के लिए शपथ लेने पर बधाई दी। या किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये नीदरलैंड के। कहाँ के हैं? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट। निम्नलिखित में से किसे के सिवान के स्थान पर इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव नियुक्त किया गया है ये एम सोमनाथ को। किसको नियुक्त किया गया है? एम सोमनाथ को। भारत में वनों की स्थिति पर रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है? तो इसमें 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में वनों की स्थिति पर रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्यों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें आपका सिक्किम शामिल नहीं है, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं परसेंटेज के रूप में। देखिए जो शीर्ष 5 राज्य हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, इसमें सिक्किम नहीं है। ठीक है, सिक्किम नहीं है। भारत में वनों की स्थिति पर रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को वन क्षेत्र के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए घटते क्रम में चलना है तो सबसे अधिक कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता में 51 पदकों के साथ पहले स्थान पर कौन रहा है? तो इसमें पहले स्थान पर उड़ीसा रहा है इंडिया स्किल्स 2021 में। ठीक है, 30 पदकों के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, जबकि केरल 25 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा था। आगे बढ़ते हैं। वनतांगिया समुदाय में वे लोग शामिल हैं जो औपनिवेशिक शासन के दौरान से पेड़ लगाने के लिए लाए गए थे। कहाँ से? ये लोग म्यांमार से पेड़ लगाने के लिए लाए गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में नेपाल सीमा के पास ऐसे 4 गाँव को राजस्व गाँव घोषित किया गया। ये 4 गाँव जिले की
मिहिनपुरवा तहसील में स्थित भवानीपुर, तेढ़िया, ढाकिया और बिछिया हैं। ये सभी गांव वतांगिया गांव हैं। वतांगिया समुदाय में वो लोग शामिल हैं जो औपनिवेशिक शासन के दौरान म्यांमार से पेड़ लगाने के लिए लाए गए थे। इसरो ने गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन GSLV Mark 3 को क्या नाम दिया है? इसको जो है नाम दिया गया है विकास। क्या नाम दिया गया है? विकास नाम दिया गया। भारत का पहला हेली हब स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? ये गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। मिशन अमानत नामक एक नई पहल शुरू की है। किसने ये पहल शुरू की है? RPF ने, रेलवे पुलिस बल ने। तो भारतीय रेलवे के पश्चिम रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल ने इस पहल को प्रारंभ किया है यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाने में आसानी के लिए। हाल ही में भारत की सबसे उम्र दराज मादा स्लॉथ भालू के निधन के कारण चर्चा में रहा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर स्थित है। कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। हाल ही में किस संस्थान ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 जारी की है? किसने जारी की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने या विश्व आर्थिक फोरम ने जारी की है। किस संगठन समझौतों में SNDT स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रावधान विकासशील देश को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं? तो ये जो है विश्व व्यापार संगठन तो WTO, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए हाल ही में क्या है, चीन को विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा मिला है। आगे दो सूचियां दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए मकर संक्रांति आपका कहाँ पे होता है? उत्तर भारत में पोंगल, तमिलनाडु में भोगली बिहू, असम में उत्तरायण, गुजरात में। तो 1 2 3 4 D A ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां हैं, इन्हें फिर से सुमेलित करना है। देखिए पौष संक्रांति आपका बांग्लादेश में होता है। मगधी संक्रांति नेपाल में होता है। शोंगकरन जो है थाईलैंड में होता है। मोहा संक्रांत जो है कंबोडिया में। तो 2 3 4 1 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में मशहूर डांसर पंडित मुन्ना शुक्ला का निधन हो गया। वह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये जो है कथक के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। हाल ही में 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ये मणिपुर में 18वां संस्करण मणिपुर में उखरुल जिले के कछाई गांव के स्थानीय मैदान में शुरू हुआ था। नारी शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इस पुरस्कार को वर्ष 1999 में शुरू किया गया था। यह भारत में महिलाओं के सम्मान में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दोनों सही है। तीसरा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। यह केवल व्यक्तिगत स्तर पर दिया जाता नहीं, यह जो है व्यक्तिगत एवं संस्थागत दोनों स्तर पर दिया जाता है और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको दिया जाता है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में इसको स्थापित किया गया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। इसकी स्थापना स्वतंत्रता पूर्व की गई थी, बिल्कुल सही बात है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी, तो स्वतंत्रता पूर्व भी हुआ। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 5 वेधशालाओं को विश्व मौसम विज्ञान संगठन से मान्यता प्राप्त हुई। ये वेधशालाएँ हैं चेन्नई, मुंबई, पुणे, तिरुवनंतपुरम और पंजिम में स्थित हैं। हाल ही में बम वर्षक विमान टुपलोव Tu-160M का अनावरण किस देश के द्वारा किया गया है? रूस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। इसे सफ़ेद हंस के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये नृत्य के कथक नर्तक थे और ये लखनऊ घराने से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे विश्व के प्रख्यात टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये जो हैं आपके सर्बिया के हैं। कहाँ के? सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान काफ़ी चर्चा में रहे। हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में रहा टोंगा द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में दक्षिणी प्रशांत द्वीप में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। टोंगा के दक्षिणी प्रशांत द्वीप में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिससे प्रशांत महासागर के चारों ओर सुनामी लहरें उठी। टोंगा द्वीप समूह रिंग ऑफ फायर में मौजूद है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने में पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है तस्नीम मीर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला मोन जिला किस राज्य में स्थित है?
तो ये जो है आपका नागालैंड में, कहाँ पर, नागालैंड में स्थित है। हैदराबाद में ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है किस राज्य संसाधित प्रदेश की पुलिस ने अपनी कहानियां लोगों तक पहुंचाने के लिए किस्सा खाकी के नाम से पॉडकास्ट प्रारंभ किया है? तो दिल्ली पुलिस ने। प्रतिवर्ष किस दिन स्टार्टअप दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? 16 जनवरी को। कब मनाने का? 16 जनवरी को। हाल ही में प्रकाशित वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया? नहीं, इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, इसके अनुसार 2019 की तुलना में बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। तो ये कथन सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2022 के लिए ब्रिक्स समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता जो है वो चीन के द्वारा की जाएगी। और इस वर्ष इसका विषय क्या है? वैश्विक विकास के लिए नए दौर में उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को प्रोत्साहन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने प्रतिभूति बाजार के बारे में निवेशकों को उचित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है सारथी। क्या नाम है? सारथी। हाल ही में एक बाघिन की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अल्ट्रा वायलेट सी डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन, इसे इसरो द्वारा विकसित किया गया है? नहीं, इसे जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा CSIR द्वारा विकसित किया गया है। यह एक पारंपरिक कीटाणुनाशक उपचार है। ये पहला कथन गलत, दूसरा सही है। भारत सरकार ने संसद AC बसों ट्रेनों में परीक्षण के लिए अल्ट्रा वायलेट सी डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी तैनात की है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने पूर्वी कलिमंतन को अपनी नई राजधानी घोषित किया है? तो इंडोनेशिया ने। किसने घोषित किया है? इंडोनेशिया ने घोषित किया। अब इसे पूर्वी कालीमंतन को ही नुसंतारा कहा जाता है। पहले जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी थी। पूर्वी कालीमंतन बोर्नियो द्वीप में स्थित है। जकार्ता पर्यावरण वित्तीय मुद्दों का सामना कर रहा था, जिसकी वजह से इस राजधानी को बदला गया। और जकार्ता जो है वो जावा द्वीप पे है। जकार्ता जावा द्वीप पर है, जबकि पूर्वी कालीमंतन बोर्नियो द्वीप पर है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 2006 में की गई थी। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। तो NDRF हर साल 19 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। यह 19 जनवरी 2006 को अस्तित्व में आया था, 19 जनवरी 2006 को, और 2022 में अपना 17वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसका गठन जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपदा की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया करने के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं, स्कूल के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए उरु माना बाड़ी कार्यक्रम प्रारंभ किया है। किसने? तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने। हाल ही में चर्चा में रहा इन्फिनिटी ब्रिज किस देश में स्थित है? तो इन्फिनिटी ब्रिज जो है ये आपके संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। हाल ही में कहाँ एक आइस फिशिंग ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज की गई है? कहाँ पर की गई है? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका के बेडल सागर में खोज की गई है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन सर्द हवा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह बीएसएफ के द्वारा किया जाने वाला रक्षा अभ्यास है। यह ऑपरेशन सीमाओं में घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सही बात है। राजस्थान की सीमा पर अर्थात पश्चिमी सीमा पर इसका आयोजन किया गया। यह एक वार्षिक अभ्यास है। तो देखिए, ऑपरेशन सर्द हवा जो है ये सर्दियों के दौरान और ऑपरेशन गर्म हवा गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही कथन सही है। दोनों कथन आपका यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो ये कथन सही है। इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। नहीं, इसकी स्थापना जो है वर्ष 1993 में 1993 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार शुरू में 31 मार्च 1997 तक की अवधि के लिए की गई थी। ठीक है। इसके बाद इस राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को समय समय पर प्रस्तावों के माध्यम से एक गैर सांविधिक संस्था के रूप में बढ़ाया गया। अभी हाल ही में क्या किया गया? इसको 31 मार्च 2022 से आगे 3 साल तक के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। हाल ही में चर्चा में रहा 1994 PC1 क्या है? तो यह जो है एक क्षुद्रग्रह है। क्या है? क्षुद्रग्रह है जो 18 जनवरी 2022 को पृथ्वी के पास से गुजरा। हाल ही में नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को राष्ट्रीय स्मारक की ज्योति की लौ के साथ मिलाए जाने के कारण चर्चा में रहे। इंडिया गेट पर किस संघर्ष में शहीद हुए सैनिकों के नाम अंकित हैं? तो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के नाम यहाँ पर इंगित हैं। देखिए, 1971 में भारत पाकिस्तान के बाद युद्ध के बाद अमर जवान ज्योति की स्थापित की गई थी और इंडिया गेट परिसर में राष्ट्रीय समर स्मारक का फरवरी 2019 में इसका उद्घाटन किया गया था।
आगे बढ़ते हैं, जलवायु खतरे और सुभेद्यता एटलस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किया गया था, सही है। दूसरा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना स्वतंत्रता पूर्व की गई थी, ये भी सही है। देखिए, हाल ही में जलवायु अनुसंधान और सेवाएं के वैज्ञानिकों द्वारा भारत के लिए जलवायु खतरे और भेद्यता एटलस का निर्माण किया गया। CRS जो है ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के तहत कार्य करता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1875 में की गई थी। यह भारत सरकार की पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। हाल ही में चर्चा में रहा TOI 2180V क्या है? यह एक विशाल गैसीय ग्रह है। विशाल गैसीय ग्रह है। ये नासा के एक वैज्ञानिक ने पृथ्वी से लगभग 379 प्रकाश वर्ष दूर एक विशाल गैसीय ग्रह की खोज की, जो सूर्य के समान द्रव्यमान वाले एक तारे की परिक्रमा कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये जो है आपका बृहस्पति के आकार का विशाल ग्रह है। इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की जाती है और यह द्विवार्षिक रिपोर्ट है। द्विवार्षिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिजली की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए देश बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन की ओर रुख कर रहे हैं। 2021 में वैश्विक बिजली की मांग में साल दर साल 6% की वृद्धि हुई है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 के संदर्भ में सही कौन से कथन है? तो देखिए, इसे भारतीय मौसम विभाग के द्वारा प्रकाशित किया गया, सही बात है। इसके अनुसार उड़ीसा चरम मौसम की घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। तो पहला कथन सही है, दूसरा वाला सही नहीं है, क्योंकि सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 जो है भारत में 5वां सबसे गर्म वर्ष है। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है प्राजक्ता कौली को। कंटेंट क्रिएटर और अभिनेत्री प्राजक्ता कौली को चुना गया है। उत्तर पश्चिमी जिला दिल्ली पुलिस के द्वारा किस ऑपरेशन के तहत नियंत्रण कक्ष की कालों की संख्या में कमी की गई है? ऑपरेशन सजग के तहत। इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो है अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है, इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर। इस रिपोर्ट के साथ 2021 में भारत में FDI का प्रवाह 2020 की तुलना में 26% की कमी दर्ज की गई है। इसमें निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोविड काल के दौरान शिक्षा के नुकसान के बारे में जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था? यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह सर्वेक्षण किया गया था। डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। डिजिटल भुगतान में मार्च 2021 की तुलना में सितंबर 2021 में 40% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कोक बोरोक दिवस भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में। कहाँ पर मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है, त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में। फाइबर अलार्म ग्लोबल फायर में निम्न से कौन कौन सम्मिलित हैं? तो इसमें साइबर स्पेस में अराजकता, कोविड-19 महामारी, जलवायु संकट, उपयुक्त सभी। 5 अलार्म ग्लोबल फायर में तो 5 चीज़ें क्या हैं? देखिए, ये जो 5 चीज़ें हैं, ये इसमें कम होती शांति और सुरक्षा, साइबर स्पेस में अराजकता, जलवायु संकट, दिवालिया वैश्विक वित्तीय प्रणाली और कोविड-19 महामारी है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में घोषणा की थी कि 2022 में दुनिया को 5 प्रमुख जोखिमों का सामना करना पड़ेगा। इन जोखिमों को ही 5 अलार्म ग्लोबल फायर कहा जाता है। समानता की मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वलिटी निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये रामानुजाचार्य से संबंधित है। रामानुजाचार्य, इनकी 1000वीं जयंती मनाने के लिए 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में 216 फुट की मूर्ति का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। इस प्रतिमा को ही समानता की मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्विटी नाम दिया गया है। हाल ही में किस सरकार ने भारत के समर्थन हेतु आभार प्रकट करने के लिए अपने एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? मॉरिशस ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक पार्क बनाने को मंजूरी दी है? कहाँ पर बनाने की मंजूरी दी गई है? कर्नाटक के मैंगलोर में। पृथ्वी का सामूहिक विलोपन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, वर्तमान सामूहिक विलोपन, तीसरा सामूहिक विलोपन है। नहीं, पृथ्वी का 6ठा सामूहिक विलोपन होगा, ना कि तीसरा। तो पहला गलत है। दूसरा, अंतिम सामूहिक विलोपन में डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो गया था। तो दूसरा कथन यहाँ पर सही है। अंतिम सामूहिक विलोपन लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जिसमें डायनासोर का सफाया कर दिया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए, इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन करेगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है, सही बात है। 2018 में पहली बार मनाया गया था। इसी दिन यूनाइटेड प्रोविंस आदेश 1950 पारित किया गया था। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही बात है। भारत दुनिया में मसालों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ये कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है। देखिए, भारतीय मसाला बोर्ड ने हाल ही में स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय कृषि उत्पाद वस्तुओं में मसाले चौथे स्थान पर है। देखिए, भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी, तीनों चीज में नंबर 1 पर है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसको जो है जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है खनन मंत्रालय के तहत इसको स्थापित किया जाएगा, जबलपुर के लम्हेटा में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिए गए हैं। पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 1950 में मनाया गया था? नहीं, पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में मनाया गया था। यह प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है? नहीं, 25 जनवरी को मनाया जाता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 2022 का जो थीम रहा है वो चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागितापूर्ण बनाना है, और यह 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था। तो यहाँ पर आपका दोनों ही कथन गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? इसको स्थापित किया जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसको जो है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इसको जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक विकास पहले के अनुमान से आधा प्रतिशत कम हो जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि 2021 में 5.9% से घट करके 2022 में 4.4% हो जाएगी। IMF ने वर्ष 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 9% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? भारत जो है 85वें स्थान पर है। 180 देशों में 185वें स्थान पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो इसमें जो है देखिए, 2020 में भारत 86वें रैंक पे था, एक रैंक की सुधार हुआ है, 85वें पहुंच गया है, क्योंकि 2019 में जो है 80वें नंबर पे था। फिर 20 में 26 में पहुँच 86वें पहुँच गया, घट गया। फिर जो है आपका 21 में एक अंक का सुधार हुआ है, 85वें पहुँच गया है। इस वर्ष शीर्ष देशों में कौन से हैं? डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। डेनमार्क नंबर 1 पे, फिनलैंड दूसरे पे, न्यूजीलैंड तीसरे पे है। सबसे लास्ट में कौन सा है? दक्षिण सूडान, सीरिया और सोमालिया सबसे नीचे है। आगे बढ़ते हैं। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने भाग नहीं लिया था? तो इसमें जो है आपका अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने भाग नहीं लिया था। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान गणराज्य जो है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने भाग लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मध्य एशिया की पहली बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। SSLV D1 माइक्रोसेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SSLV एक 3 चरणों वाला ठोस वाहन है, सही बात है। इसका उद्देश्य छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में लॉन्च करना। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला रॉकेट पायलट हैं? ये हैं शिवांगी सिंह। कौन है? शिवांगी सिंह है। ये भारत की पहली महिला राफेल पायलट हैं। वह भारतीय वायुसेना की झांकी में भाग लेने वाली एकमात्र दूसरी पायलट हैं। पहली कौन थी? भावना कंठ, शिवांगी सिंह। अगला है लखनऊ सुपर जायंट्स का स्वामित्व निम्नलिखित में से किस ग्रुप के पास है? तो इसका जो है संजीव गोयनका के पास है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल 20 जनवरी को मनाया जाता नहीं, 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना विश्व सीमा संगठन द्वारा किया गया था। ये कथन सही है। पहला गलत, दूसरा सही है। देखिए, इस दिन की स्थापना विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा 1953 में उस दिन को मनाने के लिए की गई थी जब बेल्जियम के ब्रुसेल्स में सीमा शुल्क सहयोग परिषद का उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रांड फाइनेंस ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखा है? तो किसने बरकरार रखा है? एप्पल ने। हाल ही में ओमान की खाड़ी में संपन्न चीरू नामक नौसैनिक अभ्यास में निम्नलिखित कौन सा देश सम्मिलित नहीं हुआ? तो चीरू में जो है भारत सम्मिलित नहीं था। इसमें चीन, रूस और ईरान द्वारा आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास है चीरू, ओमान की खाड़ी में। लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्रवाई की जानकारी हासिल करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? डिजिटल संसद नाम से। क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली RRTS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं।
यह प्रणाली कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करेगी। सही बात है। यह कॉरिडोर दिल्ली से लखनऊ के मध्य निर्मित की जाएगी। नहीं, यह कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद से होते हुए मेरठ उत्तर प्रदेश के मोदीपुर में पहुंचेगी। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाएगी। इस संदर्भ में लाला लाजपत राय के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। ये आर्य गजट के संपादक एवं संस्थापक थे। सही बात है। उन्होंने 1917 में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका जन्म जो है 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के धुड़के नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। ये स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर लाहौर में आर्य समाज में शामिल हो गए थे और 1917 में इन्होंने अमेरिका में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। उन्होंने अकाल पीड़ितों की मदद करने और उन्हें मिशनरियों के चंगुल से बचाने के लिए वर्ष 1897 में हिंदू राहत आंदोलन की स्थापना की। उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना की। वे आर्य गजट के संपादक एवं संस्थापक थे। साथ ही उन्होंने वर्ष 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की आधारशिला भी रखी। उन्हें पंजाब केसरी और पंजाब शेर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो है आपका 28 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या थी? प्राइवेसी मैटर्स। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में किस देश से आग्रह किया कि वह बिटकॉइन की कानूनी स्थिति को समाप्त कर दे? तो ये किया गया अल सल्वाडोर से। बीटिंग द रिट्रीट समारोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये जो है आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर नॉर्डिक क्लिंकर बोर्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनेस्को द्वारा इसे विरासत सूची में शामिल किया गया। यह बोर्ड लकड़ी की निर्मित होती है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बाघों की संख्या दोगुनी करने के मामले में TX2 पुरस्कार प्राप्त करने वाले सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु के इरोडा जिले में स्थित है। इसके अलावा नेपाल में बर्दिया नेशनल पार्क ने जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए इस साल का TX2 पुरस्कार इसने भी जीता है। हाल ही में किस देश ने एशिया कप हॉकी का खिताब जीता है? किसने जीता है? जापान ने जीता है। ठीक है, जापान। ओमान की राजधानी मस्कट में फाइनल में जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर यह खिताब जीता है। भारत ने चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। ठीक है, भारत तीसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली एशले बार्टी किस देश की नागरिक हैं? तो एशले बार्टी जो हैं ऑस्ट्रेलिया की हैं। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। और आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास उष्मायन केंद्र को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये केरल में। कहाँ पर? केरल में। हाल ही में आयोजित कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। इस सम्मेलन को जायज सम्मेलन भी कहा जाता है। सही बात है। और यह हाल ही में ग्रीष्मकालीन अभियान के लिए कृषि पर चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन था। यह सम्मेलन गर्मियों की फसलों पर केंद्रित है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हो गए, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं। हाल ही में कहाँ महात्मा गांधी के कुल्हड़ों से बने भित्ति चित्र का अनावरण किया गया है? कहाँ पर किया गया है? गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। ठीक है, तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी के कुल्हड़ों से बने भित्ति चित्र का अनावरण किया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लैग्रेंज बिंदु के आसपास परिक्रमा करेगा। सही बात है, लैग्रेंज बिंदु 2 पर। इसे नासा कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। संगोली रायन्ना किन्नूर के एक महान योद्धा थे। किन्नूर किस राज्य में स्थित है? किन्नूर जो है आपका कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक सरकार संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल का निर्माण कर रही है। संगोली रायन्ना किन्नूर के एक महान योद्धा थे। उन्होंने अपनी मृत्यु तक रानी चेन्नम्मा के साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। किन्नूर वर्तमान में कर्नाटक में है। सहारा का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला एन सेफ्रा शहर किस देश में स्थित है? तो ये अल्जीरिया में। कहाँ पर? अल्जीरिया में। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान में हाल ही में बर्फबारी हुई है। अगला है विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस वर्ष प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो 30 जनवरी को मनाया गया। 30 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ रोग जो है एक संक्रामक बैक्टीरियल रोग है। यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है। यह रोग मुख्य रूप से त्वचा संबंधित तंत्रिकाओं तथा आंखों को प्रभावित करता है। 1922 में हुए पाल और दाधाओ नरसंहार को दर्शाने वाली झांकी किस राज्य के द्वारा 73वें गणतंत्र दिवस परेड में दिखाई गई? तो ये गुजरात में यह जो घटना होती है 1922 में हुई थी, नरसंहार।
आदित्य एल मिशन संबंधित है किससे? सूर्य से संबंधित है। इसरो द्वारा 2022 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने की संभावना है। आदित्य L1 मिशन को L1 लैंग्वेज पॉइंट में स्थापित किया जाएगा। सीमा पार आवाजाही के लिए ट्रक चालकों के लिए कोविड-19 वैक्सीन अनिवार्य करने के कारण किस देश के ट्रक चालकों द्वारा फ्रीडम कनोवाय आंदोलन प्रारंभ किया गया था? ये कनाडा के ट्रक चालकों के द्वारा। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2022 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन जो है चीन में किया जाएगा, चीन के बीजिंग में। चीन पहला देश है जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। चीन ओलंपिक खेलों के स्नोबोर्डिंग, स्की जंपिंग स्थानों पर कृत्रिम बर्फ बनाएगा। देखिए 2014 में सोची रूस ने कृत्रिम बर्फ का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार से यहाँ पर 150 प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।